आपने रानी महारानी की तो बहुत सी कहानियां सुनी होगी। आज हम ऐसी ही एक कहानी रानी पद्मावती की लेकर आए हैं, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। राजस्थान की भूमि, जहां वीरता और बलिदान की कहानियां जन्म लेती हैं, इसी भूमि पर जन्मी थीं अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की प्रतीक महारानी पद्मावती। उनकी सुनहरी त्वचा, काजल से सजी गहरी आंखें और लंबे काले बाल उन्हें अद्वितीय बनाते थे। राजमहल में लाल और सोने के राजपूती परिधान में सजी पद्मावती खड़ी थीं, मानो कोई स्वर्ग की देवी हो। महारानी पद्मावती का सौंदर्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। अनेक राजा और योद्धा उनके स्वयंवर में भाग लेने आए थे, लेकिन उनका हृदय केवल एक के लिए धड़क रहा था, मेवाड़ के पराक्रमी शासक राजा रत्न सिंह के लिए। सभा में उन्होंने जयमाला उठाई और पूरे सम्मान के साथ राजा रत्न सिंह के गले में डाल दी। स्वयंवर के बाद महारानी पद्मावती मेवाड़ की रानी बनकर चित्तौड़गढ़ आईं। वह किले की ऊंची प्राचीरों से विशाल भूमि को निहारती थीं। उनकी उपस्थिति ही मानो किले को दिव्यता प्रदान कर रही थी। इसी दौरान दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की सुंदरता की कहानियां सुन चुका था। लालच और जुनून में भरकर उसने चित्तौड़ पर हमला करने की योजना बनाई। उसकी आंखों में क्रूरता थी और उसके दरबार में षड्यंत्रों की गूंज थी। जब खिलजी ने राजा रत्न सिंह को एक छलपूर्वक बुलावा भेजा, तो महारानी पद्मावती ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक योजना बनाई। राजपूत वीरों के साथ उन्होंने चित्तौड़ की रक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दीं। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और कर्तव्य की ज्योति थी। चित्तौड़गढ़ के किले की दीवारें खिलजी की विशाल सेना से घिरी थीं। जब पराजय निश्चित हो गई, तब महारानी पद्मावती ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर का निर्णय लिया। केसरिया और स्वर्ण वस्त्रों में सजी हजारों राजपूत महिलाएं उनके साथ थीं। वे एक जलते हुए अग्निकुंड की ओर बढ़ीं। उनकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि सम्मान और गर्व था। महारानी पद्मावती ने अपने हाथ जोड़कर अंतिम बार चित्तौड़ को देखा और फिर आग में समा गईं। जब खिलजी चित्तौड़ में प्रवेश करता है, तो उसे सिर्फ राख मिलती है। उसके लालच का कोई फल नहीं मिलता। उसने किला तो जीत लिया, लेकिन महारानी पद्मावती की आत्मा को कभी नहीं छू सका। महारानी पद्मावती का बलिदान इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। आज भी चित्तौड़गढ़ की हवाएं उनके साहस और सम्मान की गाथा सुनाती हैं। राजपूत गौरव का यह प्रतीक सदा के लिए इतिहास में अमर रहेगा। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।